आपने ये तो सुना ही होगा कि माँ की ममता का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन माँ की ममता कैसे खतरनाक रूप ले लेती है। ऐसी ही एक कहानी रामन देश के परशुराम गांव में रहने वाले राम मनोहर की है। वो एक ईंट की भट्टी में काम किया करता था। राम मनोहर एक पर्वतवासी था। उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ था। उसकी माँ के तीसरे बच्चे के थोड़े दिनों बाद वह अपने काम से घर से बाहर गई, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण वह आते वक्त पहाड़ से नीचे गिर गई और उसकी माँ की मौत हो गई। लेकिन उसकी माँ की आत्मा अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने शरीर में बार बार जाने का प्रयास करने लगी और इस वजह से उसे ब्रह्मदोष लगा और वो एक छातक बन गई और वह अपने बच्चों के साथ उनकी माँ के भेस में रहने लगी और अपने पास ही के एक कंडार में अपना शव दफना दिया और उसने अपने मरण का पता किसी को नहीं चलन दिया और वह अपने पति और बच्चों के साथ रहने लगी। लेकिन अमावस की रात को उसका असली रूप चातक बाहर आ जाता है और एक अमावस की रात को उनका पड़ोसी संतोष उसका असली रूप चातक देख लेता है और यह बात वो उसके पति राम मनोहर को बताने जाने लगा। लेकिन यह बात उस चातक को पता चल गया। फिर उस चातक ने उसे मर डाला और उसका खून पीकर उसे नदी में फेंक दिया, क्योंकि खून पीने से चातक की ताकत बढ़ जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद परशुराम गांव में कई मौत होने लगी और कई लाशें नदी के किनारे मिलने लगी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला उनके गांव पर कोई बुरी शक्ति हावी है, तो उन्होंने अपने गांव में एक अघोरी नामक तांत्रिक को बुलाया ताकि वह अपने गांव में होने वाली मौतों का पता लगा सके। फिर अघोरी ने पूरे गांव की एक बार परिक्रमण किया तो उन्हें राम मनोहर के घर में कुछ नकारात्मक शक्ति का आभास हुआ। तो उन्होंने राम मनोहर के घर में प्रवेश किया। तो उन्होंने अपनी दैविक नेत्रों से राम मनोहर की बीवी के रूप में चातक को देख लिया और उनके घर से जाने के बाद अघोरी नई गांव वालों को बताया कि इस गांव में एक मृत्यु हुई थी और वो अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इसकी वजह से वो चातक बन गई और वापस अपने बच्चों और पति के पास लौट आई तथा वही सभी मौतों का कारण थी। तभी सारे गांव वाले डरने लगे और तांत्रिक से इसका उपाय मांगने लगे। फिर अघोरी ने बताया कि चातक को सिर्फ अमावस की रात को ही मारकर उसके शव में भेजा जा सकता है। फिर यह तरीका अपनाया गया और अघोरी की मदद से उसी अमावस की रात को उस चातक को मारकर उसकी आत्मा को उसके शव में भेज दिया गया और गांव वाले खुशी से रहने लगे और राम मनोहर को जीने का दिलासा दिया। तो किसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। ओक बाय।